नमो नमः। सुप्रभातम। प्रिय छात्राः, कथं सन्ति भवन्तः सर्वे? कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने पहले 5 पाठों को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने छठे पाठ को, षष्ठः पाठः। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो षष्ठः पाठ है, इस पाठ का नाम क्या है? हमारा दूरभाषेण वार्तालापः। क्या है पाठ का नाम? दूरभाषेण वार्तालापः। समझ गए? चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कहता है? तो अनुजः। कौन कहता है? अनुजः। अनुज क्या कह रहा है कि हरि ओम नमो नमः मित्र। मित्र हरि ओम नमो नमः अर्थात नमस्कार। कौन किस पे कह रहा है? वो फोन पे कह रहा है। तो कार्तिकः, जो कार्तिक है, कार्तिक क्या कहता है उधर से कि नमो नमः। ठीक है ना? नमो नमः। भवान कथम अस्ति अनुज। भवान, भवान मतलब आप। कथम, कथम मतलब कैसे। अस्ति, अस्ति मतलब हैं। अनुजः मतलब अनुज की। अनुज आप कैसे हो। ठीक है? कार्तिक क्या कहता है कि अनुज आप कैसे हो। तो इसके बाद अनुजः, अनुज कहता है उत्तर देते हुए कि अहम, अहम अर्थात मैं। अहम, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। कुशली अस्मि। क्या है? कुशली अस्मि। कुशली अर्थात कुशल, अस्मि अर्थात हूँ। तो भाई मैं क्या हूँ? कुशल हूँ। ठीक है? तत्रापि, ये जो तत्रापि शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत्र अग्रे अपि। तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, कि वहाँ भी कुशलम खलु। कुशल है क्या? खलु मतलब क्या? तो तत्रापि कुशलम खलु, कि वहाँ भी कुशल है क्या? तो कार्तिकः, तो कार्तिक उत्तर देते हुए कहता है आम। आम मतलब हाँ। सर्वम कुशलम मतलब सभी क्या हैं? कुशल हैं। अद्य, अद्य मतलब आज। अद्य का अर्थ क्या होता है? आज। कः विशेषः अर्थात क्या विशेष है, कि भाई आज जो है वह क्या विशेष है। तो अनुजः, अनुज कहता है नास्ति कोपि विशेषः। नास्ति का संधि विच्छेद क्या होगा इसका? न अग्रे अस्ति। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अर्थात नहीं है। कोपि विशेषः अर्थात कुछ भी विशेष आज क्या वह नहीं है। अहम, अहम, अहम मतलब अभी ऊपर बताया था अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। दिनद्वयम, दिनद्वयम अर्थात 2 दिन। विद्यालयम अर्थात विद्यालय। न गतवान मतलब नहीं गया। ठीक है कि भाई मैं 2 दिन विद्यालय नहीं गया। तो कार्तिक कहता है भवान मतलब आप। दिनद्वयम मतलब 2 दिन। विद्यालयम मतलब विद्यालय। किमर्थम न गतवान, किमर्थम मतलब किस लिए। न गतवान अर्थात नहीं गए, कि भाई आप 2 दिन विद्यालय क्यों नहीं गए। ठीक है? तो अनुजः, अनुज उत्तर देते हुए कहता है भोः, अरे ह्यः, ह्यः, ह्यः का अर्थ क्या होता है? कल। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे। गृह प्रवेशस्य अर्थात गृह प्रवेश का, कि अरे कल। ह्यः मतलब कल। अस्माकं मतलब हमारे। गृह प्रवेशस्य अर्थात गृह प्रवेश का। कार्यक्रमः, कार्यक्रमः आसीत् अर्थात कार्यक्रम था। ठीक है? कि कल हमारे गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। गृहे, गृहे अर्थात घर में। बहूनि कार्याणि, बहूनि मतलब बहुत सारे। कार्याणि, कार्याणि मतलब कार्य। आसन, आसन मतलब थे, कि घर में बहुत सारे कार्य थे। अतः न गतवान, अतः मतलब इसलिए। न अर्थात नहीं, गतवान अर्थात गया। ठीक है? अनुज क्या कहता है कि भाई कल जो है हमारे यहाँ क्या था कि बहुत सारा, कल जो है अनुज क्या कहता है कि भो, अरे यह अस्माकं गृह प्रवेशस्य कार्यक्रमः आसीत्। कल हमारा गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, घर में बहुत सारे कार्य थे, इसलिए मैं नहीं गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कार्तिकः, जो कार्तिक है वो कार्तिक क्या कहता है? इसके बाद आगे कार्तिक कहता है कि अहो गृह प्रवेशस्य शुभ कामना। अरे गृह प्रवेश की शुभ कामना। ठीक है? तो उसके बाद आगे अनुजः, अनुज कहता है, अनुज क्या कहता है?
अहम मतलब मैं, दिनद्वयस्य अर्थात 2 दिन का, गृह कार्यम अर्थात जो गृह कार्य है वह, प्रष्टुम इच्छामि अर्थात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कार्तिक अनुज से क्या कहता है कि भाई मैं 2 दिन पहले कहता वो 2 दिन स्कूल नहीं गया था क्योंकि हमारा क्या था, गृह प्रवेश था, अर्थात हमारे नए मकान का मुहूर्त था हमारे। तो कार्तिक कहता है कि भाई आपको गृह प्रवेश की शुभकामनाएं। और इसके बाद अनुज कहता है कि भाई मैं जो है 2 दिन स्कूल नहीं गया था, इसलिए मैं गृह कार्य प्रष्टुम इच्छा में मतलब तुमसे गृह कार्य जो है वह पूछना चाहता हूँ। तो इसके बाद क्या है, कार्तिक, जो कार्तिक है वो कहता है गृह कार्यम अर्थात गृह कार्य, नास्ति किमपि विशिष्टम। नास्ति मतलब, नास्ति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर पहले बताया था, न अग्रे अस्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, किमपि, किमपि अर्थात कुछ भी, विशिष्टम मतलब विशिष्ट अर्थात विशेष, कि भाई गृह कार्य कोई विशेष नहीं है। क्यों, तो यतो ही क्योंकि विद्यालये अर्थात विद्यालय में वार्षिकोत्सवस्य वार्षिक उत्सव की सज्जा प्रचलति अर्थात वार्षिक उत्सव की जो सज्जा है, सज्जा मतलब तैयारी, तो विद्यालय में क्या चल रहा है, तो वार्षिक उत्सव की तैयारी प्रचलति अर्थात चल रही है। ठीक है, कि गृह कार्य कुछ विशेष नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि विद्यालय में वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही है। तो इसके बाद अनुज कहता है कि कदा अस्ति वार्षिकोत्सव, कदा, कदा अर्थात कब, अस्ति, अस्ति अर्थात है, वार्षिकोत्सव मतलब वार्षिक उत्सव, कि भाई वार्षिक उत्सव कब है। तो कार्तिक, कार्तिक कहता है भोः अरे भवान एतदपि न जानाति किम, भवान मतलब आप, एतत् अपि, एतत् मतलब इतना, अपि अर्थात भी, कि इतना भी, न जानाति किम नहीं जानते हो क्या, कि भाई आप इतना भी नहीं जानते हो क्या। तो अनुजः, अनुज कहता है एवं नास्ति भो, एवं मतलब ऐसा, नास्ति मतलब नहीं है, भो मतलब अरे, भाई अरे ऐसा नहीं है। अहम विस्मृतवान दिनांकम, अहम, अहम अर्थात अभी ऊपर बताया था अहम का अर्थ क्या होता है, मैं, विस्मृतवान, विस्मृतवान मतलब भूल गया, दिनांकम, दिनांकम मतलब दिनांक को, कि भाई मैं दिनांक भूल गया हूँ, इसलिए मुझे भाई इसके बारे में पता नहीं है। तो कार्तिक, कार्तिक कहता है परश्वः, एक तो श्वः मतलब आने वाला कल, और परश्वः मतलब परसों। ठीक है, परश्वः मतलब परसों, अस्ति भो, अस्ति मतलब है, कि भाई अरे, कार्तिक कहता है किसको, अनुज को, कि परश्वः अस्ति भो, अरे क्या है, हमारा विद्यालय का वार्षिक उत्सव तो परसों है। तो इसके बाद अनुजः, अनुज कहता है कि वार्षिकोत्सवे अर्थात वार्षिक उत्सव में के अर्थात कौन कौन से कार्यक्रमाः भविष्यन्ति, कार्यक्रम भविष्यन्ति अर्थात होंगे, कि भाई जो स्कूल का हमारा वार्षिकोत्सव है, इस वार्षिकोत्सव में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। समझ गए यहाँ तक। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम इस पाठ को अपने अगले का, इस पाठ का जो अगला भाग है हम उसको अपनी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका बार बार इसको देखेंगे और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।